नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यूए परिवार में। तो कैसे हैं सभी बच्चे, बताइए मुझे फटाफट से। उम्मीद करता हूं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे सभी बच्चे। बताइए फटाफट कमेंट में, क्या ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं। आशुपाल गुड मॉर्निंग, श्रद्धा यादव बहुत बहुत स्वागत है आपका। पायल, लक्ष्मी हैं, अब पढ़ पाना संभव नहीं है, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर, लेकिन इससे पहले हम करेंगे रिवीजन। क्या करेंगे? रिवीजन। ठीक है। कल हमने शुरू किया था अपना थर्ड चैप्टर, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एवं अणु संरचना। दो पार्ट हैं, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पहले हम केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे और केमिकल बॉन्ड के बाद जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स बनती है, जो हमारे अणुओं की संरचना बनती है, वो किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग को फॉलो करती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मीटिंग में क्या हुआ था, बहुत दिन से तुम लोग कह रहे थे सर ये करो, सर वो करो, मॉक लगवाओ, ये करवाओ, वो करो, बहुत सारी बातें कर रहे थे। और मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि हाँ मीटिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो कल उसी को लेकर एक मीटिंग हुई और उसमें काफ़ी सारे मुद्दों पर बात हुई है, जो आपके ही हित में, आपके ही फेवर में जो है लिए गए हैं निर्णय। आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास में उनके लिए समय खराब नहीं करेंगे, हम क्लास में केवल पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक बंध क्यों बनते हैं, वाई केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्या अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती? जरूरी है बॉन्ड बनाना, बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, स्थायित्व तो नहीं मिलेगा। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हमें बंध बनाने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? बंध बनाने पड़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक हाइड्रोजन है सिंगल, ऑक्सीजन है सिंगल, तो ये अनस्टेबल हैं, ये अस्थाई हैं। और अगर अस्थाई है तो फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व केवल तभी होगा जब स्टेबल होगा। अस्तित्व केवल तभी होगा जब स्टेबल होगा, जब स्थाई होगा। ठीक है, तो हमने स्थाई करने के लिए एटम्स को बॉन्ड बनाने शुरू किए। जैसे हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, H2 बन जाएगा। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, HCl बन जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, O2 बन जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। मतलब हमारे जितने भी एटम्स हैं, हमारी पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में जितने भी हमने परमाणु पढ़े थे, जितने भी तत्व पढ़े थे, ये सभी आपस में किसी न किसी प्रकार से बंध बनाते हैं और स्थायी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा खेल किसका है? स्टेबिलिटी का है। सारा का सारा खेल किसका है? स्टेबिलिटी का है। सारा का सारा खेल स्थायित्व का है। किसका है? स्थायित्व का है। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई? हाँ बहुत बढ़िया, जरूरी है, जरूरी है महाराज। ठीक है, चलो तो केमिकल बॉन्ड क्या है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, किससे? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले आकर्षण बल को, क्या आकर्षण बल होता है? देखो ऐसा नहीं है, मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ऐसे करके रस्सी बंधी हुई है ना, या कोई डंडा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में अगर बंधे हुए हैं, बंध है, तो बेसिकली बंध होता क्या है? बंध होता है आकर्षण बल। बंध क्या होता है? आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप कहें कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, देन आंसर कि केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध एक आकर्षण बल होता है, जिसकी सहायता से दो परमाणु आपस में बंधे रहते हैं, दो परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, इसे हम कहते हैं बंध। तो बनने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहा जाता है। रासायनिक बंध क्यों बनाए जाते हैं? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। क्यों बनाए जाते हैं? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए रासायनिक बंध बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लुईस कॉसेल का सिद्धांत हमने पढ़ा। व्हाट इज अ लुईस कॉसेल कॉन्सेप्ट? तो लुईस कॉसेल का सिद्धांत क्या है? तो कहा जाता है कि प्रत्येक परमाणु या तत्व अपने अंतिम कोश में 8, कितने? 8 या
दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है, अर्थात अपनी नजदीकी अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण करने की कोशिश करता है, इसी को हम कहते हैं लुईस कॉसेल का सिद्धांत। लुईस कॉसेल ने कुछ नहीं कहा, क्या कहा कि प्रत्येक परमाणु अपने अंतिम कोश में या तो 8 इलेक्ट्रॉन करेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। अगर पहला कोश है तो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, और उसके बाद दूसरा तीसरा कोश है तो 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेगा और स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी। अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण करने का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है स्थायी हो जाना। क्या हो जाना? स्थायी हो जाना। बात समझ में आ गई? चलिए, लुईस का अष्टक नियम आया। इसके बाद इस नियम में लुईस ने क्या कहा कि प्रत्येक परमाणु या तत्व तो अपने अंतिम कोश में, वही बात थी, थोड़ा सा अलग तरीके से उन्होंने कह दिया था, अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अथवा 2 इलेक्ट्रॉन किसमें? अगर k है तो पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? आवश्यक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। आवश्यक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। आवश्यक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है तथा क्या करता है? बंध बना लेता है। तथा क्या करता है? बंध बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। क्या कर लेता है? बंध बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन है, अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 1 ले लेगा या इसे दे देगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। हीलियम को लेने देने की जरूरत नहीं क्योंकि पूर्ण है। लिथियम के अंतिम कोश में 1 है, ये इसे दे देगा। बेरिलियम के अंतिम कोश में 2 है, ये दे देगा। बोरॉन के अंतिम कोश में 3 है, ये दे देगा, स्टेबल हो जाएगा। सोडियम के अंतिम कोश में 1 है, ये दे देगा, तो अंतिम कोश में 8 बचेंगे। मैग्नीशियम के अंतिम कोश में 2 है, ये दे देगा, 8 बचेंगे। एल्यूमिनियम के अंतिम कोश में 3 है, ये दे देगा, 8 बचेंगे, और इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। मतलब ये स्थायी हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे, ये स्थायी हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे। इसके बाद मैंने आपसे संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सर ये जो 8 है, ये जो क्यू जैसे लग रहे हैं, 8 क्यू जैसे क्यों लगेंगे भाई? 8 क्यू जैसा क्यों लगेगा? मैं तो 8 बनाता हूं। अच्छा, आप 8 को क्यू कह रहे हैं। यहाँ क्यू की क्या जरूरत है भाई? यहाँ पर क्यू की क्या आवश्यकता है? 8 तो 8 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो आगे बात करते हैं। किसी तत्व या परमाणु के अंतिम कोश या संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हमारी क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर मैंने आपसे पूछा संयोजकता क्या होती है, तो कई बार बच्चों को एक भ्रम होता है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता है। नहीं भाई, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता नहीं है। अंतिम इलेक्ट्रॉन को संयोजकता नहीं कहते हैं। अंतिम कोश को पूरे करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उन्हें संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम कोश में 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन, क्या 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, क्या 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले, क्या उपयोग में लाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। बात समझ में आ गई? उपयोग लाई जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कह देते हैं। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको लिखा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 और 288, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने कल आपको समझाया था। तो यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो सोडियम के लिए 1, मैग्नीशियम के 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फास्फोरस 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7 और आर्गन 8। अब संयोजकता क्या हो जाएगी? ये अपने 1 को दान कर देगा तो संयोजकता 1, ये अपने 2 को दान कर देगा संयोजकता 2, ये अपने 3 को दान कर देगा संयोजकता 3, ये 4 को दान भी कर सकता है, 4 ले भी सकता है। तो क्या हो गया? ये +-4 हो गया। ठीक है, यहां पर 5 है तो ये 3 लेगा, संयोजकता 3 ले रहा है इसीलिए -3, ये 2 लेगा, 6 हैं तो 2 लेगा तो -2, ये 7 हैं तो 1 लेगा -1, और इसके 8 पूरे हैं तो न लेगा न देगा, संयोजकता 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजकता, सॉरी,
अगर मैं आपसे कहूं, कई बार बच्चे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बराबर होती है, नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी होती। कहां पर है? यहां 1 से लेकर यहां 4 तक जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उतनी ही संयुक्ता आ रही है, 1 1 2 2 3 3 4 4। लेकिन यहां पर क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयुक्ता बराबर है? नहीं। संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, संयुक्ता 3, संयोजक 6, संयुक्ता 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, संयोजकता 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, संयुक्ता 0। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयुक्ता बराबर नहीं होती है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बराबर नहीं होती है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको कल लुईस डॉट संरचना भी बताई। लुईस डॉट संरचना क्या है? बहुत आसान बात है। यदि किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के तत्व को, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों को तत्व के चिन्ह के साथ डॉट या क्रॉस से, किससे? डॉट या क्रॉस से। जैसे आपका कोई भी तत्व है, मान के चलो मेरा ए तत्व है, इसके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या किया, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके दिखा दिया। क्लियर? या फिर इसके 3 इलेक्ट्रॉन को, मान के चलो मेरे पास कोई तत्व ए है यही, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे करके क्रॉस से दिखा दिया। तो इसी को आप क्या कह देते हैं? लुईस डॉट संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस डॉट संरचना कह देते हैं। बहुत आसान सी बात है। से प्रदर्शित किया जाए तो इसे लुईस डॉट संरचना कहते हैं। क्यों? क्योंकि लुईस ने ही इसके बारे में बताया था, लेविस ने ही इसके बारे में बताया था, इसीलिए आप इसे लुईस डॉट संरचना कह देते हैं। यहां तक की बात हुई। देन आफ्टर मैंने आपको कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई, कैसे आप बना सकते हैं। फिर हमने कल बात की थी रासायनिक बंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करें तो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। कौन से कौन से? सहसंयोजी, आयनिक और उपसहसंयोजी। सहसंयोजी, आयनिक और उपसहसंयोजी। ठीक है। फिर मैंने सहसंयोजी बंध के बारे में बात शुरू कर ली थी। सहसंयोजी बंध क्या होता है? जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। क्या करते हैं? साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं, उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। बात समझ में आए? जैसे ये हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे से कहेंगे कि हमें दे दो, हमें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हमें दे दो, इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। लेकिन दोनों एक दूसरे को देने के लिए राजी नहीं होंगे। फिर क्या कहेंगे? चलो एक काम करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग कैसे कर लेते हैं? कि ये हाइड्रोजन इससे कहेगा कि आप अपना मेरे साथ शेयर कर लो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इस्तेमाल कर लूंगा, तो मेरे पास टोटल हो जाएंगे 2। ठीक है। ये हाइड्रोजन कहेगा चलो ठीक है, आप मेरा शेयर कर लो तो मुझे अपना शेयर करवा दो, मुझे अपना साझा करवा दो। 1 मेरे पास है, 1 मैं आपसे साझा कर लूंगा, तो जरूरत पड़ने पर मेरे भी 2 हो जाएंगे। जब इन दोनों के बीच में शेयर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा, तो अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो बीच में बन जाएगा सह संयोजक बंध। क्या बन जाएगा? सह संयोजक बंध। सह क्यों कहा? क्योंकि साथ साथ। सह क्यों कहा? साथ साथ। संयोजी क्यों कहा? क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन साथ साथ शेयर हो रहे हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन साथ साथ शेयर हो रहे हैं। यहां तक कल मैंने आपको समझा दिया था, इसकी परिभाषा बोल दी थी लेकिन लिखाया नहीं था, तो अब मैं इसकी परिभाषा लिखाना शुरू करूंगा। अब मुझे जल्दी से आप ये बताओगे क्या यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर है? सब कुछ समझ में आ गया यहां तक? ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने, जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं, कल पूरे एक्सप्लेन किए थे, आज मैंने रिवाइज करा दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता है कि तुम्हारा रिवीजन करने में घर पे बिल्कुल मन लगता नहीं होगा। ये मैं क्यों कह सकता हूं? क्योंकि आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं मेरे सामने, वो इतने नॉनसेंस कमेंट आ रहे हैं, इतने बकवास कमेंट आ रहे हैं कि मेरा बिल्कुल मन कर रहा है कि मैं क्लास ही छोड़ दूं। मैं सच बता रहा हूं, आई एम रियली वेरी सीरियस। ठीक है, इतने नॉनसेंस कमेंट्स आपके सामने आपके आ रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं क्लास ही छोड़ दूं। ठीक है, कोई एक भी कमेंट ऐसा नहीं है कि मैं रिवाइज करा रहा हूं और रिवीजन के साथ साथ ही आप रिवीजन वाले पॉइंट्स को बोले कि हाँ सर ये ऐसे होता है, ये सर ऐसे होता है, ये सर ऐसे होता है। कमेंट्स क्या आ रहे हैं? आज उन सर की क्लास क्यों नहीं हुई, आज उनकी क्लास क्यों नहीं हुई, है ना, फॉर्मूला शीट कब मिलेगी, ठीक है, आपकी घड़ी कहाँ है। ये नीट के बच्चों की कमेंट्स हैं क्या? क्यों भाई? हैं? ये नीट के बच्चों की कमेंट्स हैं जो तुम कर रहे हो मेरे सामने। तुम ज्यादा परेशान करोगे मैं कमेंट्स बिल्कुल बंद करवा दूंगा, सीधे क्लास में आऊंगा, पढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, बात खत्म। कोई डिस्कशन नहीं आपस में, कोई कन्वर्सेशन नहीं आपस में। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अपने कमेंट्स को कंट्रोल करो, काम के कमेंट्स करो केवल। अब मैं क्लास में खड़े होकर तुम्हें यह समझाऊं कि इस टीचर की क्लास क्यों नहीं हुई है? लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है, ठीक है, उसमें मुझे आपको यह बताना है कि ठीक है ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कोई कह रहा है आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, कोई कह रहा है आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे हो। भाई मैं रिवीजन करा रहा हूं, मैं रिवीजन के बीच में तुम्हारे कमेंट पढ़ता रहूं?
रिवीजन ना कराऊं? हैं? आप बताइए। आप खुद 1 घंटे के लिए मुझसे जुड़ते हैं, 1 घंटा मतलब 55 मिनट, 56 मिनट्स, ये टाइमिंग होती है हमारी, 57 मिनट्स, मैक्सिमम 60 मिनट्स हो जाती है। इतने टाइमिंग में आप ये चाहते हैं कि मैं आधा घंटा आपके कमेंट ही पढ़ता रहूं, क्लास कराऊं ही नहीं। तुम लोगों को खुद सीरियस होना, तुम चाहते हो कि तुम मुझसे मेरा बेस्ट लो, तो तुम्हें खुद में बेस्ट बनना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। मैं इतने मन से कंटिन्यूस, मैं अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाह रहा था बिल्कुल भी। मुझे सबके कमेंट दिखाई दे रहे थे बीच बीच में, है ना, लेकिन मैं कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाह रहा था। कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, जो मैं रिवीजन करा रहा हूं वो कंटिन्यूस रिवीजन चलता जाए, लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो। जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूं, जब मैं कॉन्सेप्ट पूछता हूं, उसका तो कोई आंसर नहीं आता तुम्हारा। उसमें तो पता नहीं चलता कि तुम कितने सिंसियर हो, कितना तुम अच्छे से पढ़ रहे हो। अब अगर किसी किन्हीं की क्लास नहीं हुई है, किसी सर की क्लास नहीं हुई है, तो मैं अब फोन करके पूछूं उनसे, सर आपकी क्लास क्यों नहीं हुई है, बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से। मैं अपनी क्लास अटेंड करने आ रहा हूं, कंटिन्यूस मेरी सुबह से क्लासेस चल रही हैं, आई डोंट नो कि किसकी क्लास किस वजह से नहीं हुई है। और अगर क्लास नहीं हुई है तो इससे फर्क क्या पड़ता है, तुम्हें नहीं हुई है तो वो कल हो जाएगी, आप उस टाइम में रिवीजन करो अपना। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि उन सर की क्लास इस वजह से नहीं हुई है, तो नीट में तुम्हारे 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे क्या? बताओ। दिस इज रियली वेरी लास्ट वार्निंग फॉर यू, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से। मेरी क्लास में कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा, ठीक है? मैं बहुत बहुत मेहनत के साथ तुम्हें पढ़ाने आता हूं, और उतनी ही मेहनत की उम्मीद तुमसे करता हूं, अगर तुम चाहते हो कि जो तैयारी तुम कर रहे हो उसका रिजल्ट मिले, तुम्हें तुम्हें सफलता मिले, ठीक है? कई बार मन करता है तुम्हारे कमेंट ना देखूं, फिर लगता है कि चलो ठीक है, बच्चा कुछ पूछ रहा है बता देते हैं। मैं देखना शुरू करता हूं तो फालतू कमेंट दिखाई देते हैं फिर उसमें। सिंसियर हो जाइए, सिंसियर हो जाइए, तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है? तुम्हें ये लगता है कि नहीं टीचर कमेंट नहीं पढ़ रहा है, टीचर एरोगेंस दिखा रहा है, ठीक है, देख नहीं रहा है, ठीक है, तो वो तुम्हारे भले के लिए है, वो तुम्हारे भले के लिए है। कोई बच्चा पूछ रहा है अष्टक नियम केवल द्वितीय आवर्त पर नहीं, सब पर लगता है, पूरी आवर्त सारणी में लगता है, पूरी आवर्त सारणी में लगता है अष्टक नियम, सब में, ईच एंड एवरी एलिमेंट। पूरी आवर्त सारणी के सभी तत्व अष्टक नियम का पालन करते हैं अपने अंतिम कोश को पूरा करने के लिए, ठीक है? क्या करोगे पढ़ के भाई? अब कह रहे हो पढ़ाओ पढ़ाओ, जब से पढ़ा रहा था तब से तुम कमेंट कर रहे थे, अब मैं कमेंट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ तुम्हारे, आंसर दे रहा हूँ, कर लो। अब क्यों पढ़ना चाह रहे हो भाई? नहीं पढ़ा रहा मैं, बताओ। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, है ना, मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ। आज के बाद मत करना, ठीक है? मन से पढ़ो, मन से पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर बनने जा रहे हो तुम, ठीक है? छोटी मोटी डिग्री नहीं है, अपने आप को उस लेवल पे तैयार करो, अपनी मेंटेलिटी को उस लेवल तक लेकर जाओ, ठीक है? डीपीपी में अगर कोई डाउट है, कोई कह रहा है डीपीपी में कोई कमेंट, सॉरी कोई मिसिंग है, कुछ गलत है, तो ठीक है, आप उसे ठीक कर लो, आपके अकॉर्डिंग आप उसे चेक करके ठीक कर लो। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाती हैं, आप कितना भी चेक कर लीजिए, कितना भी रीचेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट्स हो जाती है, ठीक है? आप मुझे भेज दीजिएगा उसे टेलीग्राम पे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर, कम कट करके, तो मैं उसे बता दूंगा कहाँ क्या होगा, ठीक है? चलो, सहसंयोजी बंध के बारे में हम बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा। सहसंयोजी बंध होता क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वह बंध या वह रासायनिक बंध, वह रासायनिक बंध जो दो परमाणुओं के मध्य, किसके? दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की
साझेदारी, क्या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। शेयरिंग का मतलब है, मान के चलो आपके पास एक बाइक है, आपके पास एक बाइक है, लेकिन आपने अपने किसी रिश्तेदार को, किसी रिलेटिव को बता दिया कि मेरे पास दो बाइक हैं। अब अचानक से वो रिश्तेदार आपके घर आ जाता है और आपसे पूछता है कि आपकी दो बाइक कहाँ हैं। अब आप घबरा जाते हो कि भाई मैंने तो ये कह दिया था कि दो बाइक है मेरे पास, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मेरे पास दो बाइक है, मैं इसे कैसे दिखाऊं मेरे पास दो बाइक है। तो आप दौड़ते दौड़ते अपने पड़ोसी के पास गए, पड़ोसी से कहा भाई एक काम करो, अपनी एक बाइक मुझे दे दो, मुझे जरूरत है। पड़ोसी ने कहा क्यों जरूरत है? आपने कंडीशन बताई कि ऐसे ऐसे मैंने किसी को बताया था कि मेरे पास दो बाइक है, लेकिन एक्चुअल में है तो एक ही। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ है तुम्हारी दो बाइक, तो आप मुझे अपनी बाइक दे दो। मैं परमानेंट नहीं ले रहा हूं, कुछ समय के लिए ले रहा हूं, अपना काम चलाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। तो पड़ोसी ने कहा कि बात तो आपकी सही है, ऐसा ही कुछ मैंने भी अपने किसी रिश्तेदार से कह रखा है, तो किसी दिन अगर मुझे जरूरत पड़े तो आप भी अपनी बाइक मुझे दे देना। तो आपने कहा ठीक है, बात समझ में आई। आप उसकी बाइक लेकर आए, आप अपने घर पे खड़ी कर दी, रिश्तेदार को दिखा दिया कि देखो मेरे पास दो बाइक है। बोले बात सही है, आपका काम चल गया, आपका काम चल गया, ठीक है, आपका काम चल गया। बात समझ में आपने, वो दो बाइक आप, वो दोनों बाइक आपकी नहीं थी पूरी तरह से, आपकी एक बाइक थी, दूसरी साझेदारी की थी, दूसरी शेयरिंग की थी, जिसपे आपका पूरी तरह से अधिकार नहीं था, आपने तो केवल काम चलाने के लिए ली थी। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि आपके पड़ोसी के घर पे रिश्तेदार आ गए, अब आपका पड़ोसी आता है, बोले भाई आप अपनी एक बाइक मुझे दे दो अब। तो आपने कहा ठीक है ले जाओ, तो आपने अपनी एक बाइक पड़ोसी को दे दी, पड़ोसी ने अपने घर ले जाकर खड़ी की, रिश्तेदार को दिखा दिया कि देखो मेरे पास दो बाइक हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब एक्चुअल में क्या आपके पास दो बाइक थी? नहीं। आपके पड़ोसी के पास दो बाइक थी? नहीं। लेकिन आपने अपने रिश्तेदार को दिखा दिया कि हाँ हमारे पास दो बाइक हैं, हाँ हमारे पास दो बाइक है। किसकी सहायता से? साझेदारी की सहायता से। किसकी सहायता से? शेयरिंग की सहायता से। आपने क्या किया? शेयर किया। उसने अपनी बाइक आपके साथ शेयर की और आपने अपनी बाइक उसके साथ शेयर की, साझेदारी कर ली और काम चला लिया। यही काम होता है यहां पर सहसंयोजक बंध में। सहसंयोजक बंध में साझेदारी की जाती है, शेयरिंग की जाती है। इलेक्ट्रॉन परमानेंट शिफ्ट नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से नहीं दिया जाता, केवल साझेदारी की जाती है। क्या किया जाता है? केवल साझेदारी की जाती है। तो वह रासायनिक बंध जो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, सह संयोजी, सह संयोजी बंध कहलाता है। क्या? सह संयोजी बंध कहलाता है, सह संयोजी बंध कहलाता है। बात समझ में आ गई? सहसंयोजी बंध कहलाता है। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं सहसंयोजी बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध के प्रकार। सहसंयोजी बंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पहला, एकल बंध, एकल बंध सिंगल बॉन्ड। दूसरा, द्विक बंध, डबल बॉन्ड, क्या? डबल बॉन्ड। और तीसरा, त्रिक बंध, ट्रिपल बॉन्ड, क्या? ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? क्या है ट्रिपल बॉन्ड? तो कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों वाला पॉइंट है, नीट में नहीं पूछा जाएगा, नीट में नहीं पूछा जाएगा। 11th में पूछ लिया जाएगा या कभी 12th में किसी एकेडमिक में पूछ लिया जाएगा, लेकिन नीट में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चों वाली बात है, ये नीट के लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन पता आपको होना चाहिए कि तीन तरह के बॉन्ड हमारे होते हैं सहसंयोजी। कितने? तीन तरह के बंध होते हैं हमारे सहसंयोजी। तो मैं तीनों के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा, और तीनों के लिए डिस्कशन हम एक ही जगह पर करेंगे डिफरेंशिएट करते हुए, तो आपको तीनों क्लियर हो जाएंगे, आपको तीनों क्लियर हो जाएंगे, डिफरेंशिएट करते हुए बात करेंगे। ठीक है? थोड़ी सी इंग्लिश लिख दूं अब यहां पर? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इतनी इंग्लिश तो चल जाएगी। स्टार्टिंग में आप मस्त पढ़ा रहे थे, अब गुस्से में पढ़ा रहे हो, क्या करूं बताओ, तुमने कर दिया तो एकदम से चेंज तो नहीं हो सकता ना ब्रेन, तुमने इरिटेट कर दिया जबरदस्ती। मतलब तुम लोगों ने रिवीजन कराना मुश्किल कर दिया था सबने, सच बता रहा हूं। मैं इतने अच्छे से रिवीजन करा रहा था, तुम लोगों ने रिवीजन कराना मुश्किल कर दिया। मैं बार बार ये सोच रहा था स्लाइड कब खत्म होगी रिवीजन की, कब स्लाइड खत्म होगी, कब मैं तुमसे बात करना शुरू करूं। लेकिन स्लाइड पे स्लाइड चलती आ रही थी आगे, और तुम्हारे कमेंट्स तो एक साथ इतने कमेंट आते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। इतने सारे बच्चे लाइव चल रहे हैं, तुम्हें पता है। कम बच्चे लाइव हों, 10, 5, 20 कमेंट हों तो चलो ठीक है, चल जाता है। 100, 150 कमेंट एक बार में, और कोई बच्चा तो ऐसे करता है कॉपी 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 कॉपी। मतलब एक ही बच्चे का कमेंट 50 बार आ जाता है, सेम कमेंट कॉपी। मतलब उसे ये लगता है कि टीचर सारा काम छोड़े, मेरे कमेंट को देखे पहले, मैं इतना कॉपी कर दूं कि मेरे कमेंट को ही देखे सबसे पहले। और कमेंट में होता कुछ नहीं है, अननेसेसरी बात होती है, नॉनसेंस बात होती है। चलो, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो बनाते हैं जरा सिंगल बॉन्ड। बहुत ध्यान से देखना, पहले मैं एग्जांपल बनाऊंगा, उसके बाद आपको थ्योरी लिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, करना चाहता है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। कितना करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, ठीक है। नहीं, मैं सब पे नहीं निकाल रहा गुस्सा, सब पे क्यों निकालूंगा भाई, मैं सब लोगों को लेकिन बता रहा हूं कि ऐसा मत करना, ठीक है। कोई कह रहा है कल के हैंड रिटन नोट्स गलत हैं, मैं चेक कर लूंगा हैंड रिटन नोट्स गलत हैं तो मैं उन्हें दोबारा से तैयार करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स मैं नहीं बनाता हूँ, हैंड रिटन नोट्स बनाने की टीम अलग है, तो मैं चेक कर लूंगा, अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा है तो मैं उसे सही करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ये हाइड्रोजन करना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, क्या करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो अब ये कोई ऐसा परमाणु ढूंढेगा, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढेगा जिसके साथ ही अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा कर ले और अपना 2 इलेक्ट्रॉन को पूरे कर ले। तो घूमते घूमते ये पहुंचा किसी दूसरे हाइड्रोजन के पास, घूमते घूमते ये पहुंचा किसी दूसरे हाइड्रोजन के पास। इस दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। इसने इसको देखा, बोले बहुत बढ़िया बात है, आप अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। इसने इसे देखा, इसने कहा आप मुझे अपना दे दो। लेकिन दोनों में लेने देने में कोई सहमति नहीं बनी, तो दोनों ने क्या किया, चलो ठीक है हम आपस में शेयर कर लेते हैं, चलो ठीक है हम आपस में साझा कर लेते हैं। सिमिलरली जो मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको कि एक दूसरे को दिया नहीं, केवल क्या कर लिया, साझा कर लिया। आपने अपने पड़ोसी की बाइक ले ली, आपके पड़ोसी ने आपकी बाइक ले ली, साझा कर लिया, शेयर कर लिया। अधिकार नहीं है, शेयरिंग की गई है, साझा है, पूरी तरह से अधिकार नहीं है। पड़ोसी जब चाहे तब ले जा सकता है, आप जब चाहे तब पड़ोसी के घर से अपनी ला सकते हैं। ये शेयरिंग है, ये साझा है। तो इन दोनों ने आपस में साझा कर लिया, और साझा जब एक एक इलेक्ट्रॉन का किया है तो इनके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है ये बनेगा सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखते हैं। मान के चलो एक ऑक्सीजन थी, इस ऑक्सीजन के अंतिम कोश में है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 ही होते हैं ना, मैंने कल बनवाए थे और आपको बहुत अच्छे से समझाया भी। याद हो जाने चाहिए आपको सभी तत्वों के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी के याद ना हो तो एस और पी के तो जरूर याद हो जाने चाहिए। अगर आपको किसी के भी याद ना हो तो एस कोश और पी कोश, ठीक है, मतलब एस खंड और पी खंड के तो तत्वों के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन याद हो जाने चाहिए। ठीक है, बात समझ में। एस और पी के तो याद ही हो जाने चाहिए, किसी के याद हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एस और पी के तो याद हो ही जाने चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता वो जरूर याद हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो इस ऑक्सीजन ने सामने देखी दूसरी ऑक्सीजन, क्या देखी, इस ऑक्सीजन ने सामने देखी दूसरी ऑक्सीजन। इस दूसरी ऑक्सीजन के अंतिम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन, क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए और इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, क्योंकि 6 हैं, क्योंकि 6 हैं और 2 ले लेगा, 2 मिल जाएंगे तो इसके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से कहेंगे कि भाई हमें दे दो, हमें दे दो, लेकिन देने लेने पर बात नहीं बनेगी। तो क्या करेंगे कि चलो साझेदारी कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। इस ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए, तो इस ऑक्सीजन ने भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए। तो कुल मिलाकर इस ऑक्सीजन के पास 6 अपने थे, 2 साझेदारी से आ गए, ठीक है।
6 अपने थे, 2 साझेदारी से आगे तो हो गए 8। इसके पास भी 6 अपने थे, 2 साझेदारी से आगे तो हो गए 8। दोनों के 8-8 हो गए, दोनों के 8-8 हो गए। अब देखें कि बॉन्ड कैसा बनेगा। तो दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इनके बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं तो बनता है डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। कैसा बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, चलो मैं मुस्कुराता ही रहूंगा, चिंता मत करो। चलो अब बात करते हैं नाइट्रोजन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। मान के चलो एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ सब बच्चे। हाँ, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस भी आएंगे, चिंता मत कर। हाँ, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन होते हैं भाई साहब, बिल्कुल होते हैं। मैं लिखाऊंगा, चिंता मत करो, मैं सब लिखाऊंगा। देखो छोड़ूंगा कुछ नहीं, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? लेकिन तुम्हें मन से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन मेरा है कि नाइट्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का उत्तर आ रहा है सही। जिसका गलत आया है 7 पकड़ के मारूंगा, सच बता रहा हूं। तुम सामने होते ना 4। अरे वाह, बहुत बढ़िया संध्या जी। मतलब मैंने कब लिखाया है 4? पूनम 7, मतलब कब लिखा है नाइट्रोजन के लिए अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन? अंतिम कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 7 तो परमाणु क्रमांक होता है साहब, 7 तो परमाणु क्रमांक होता है। स्नेहा पटेल 3, भाई साहब 5 होते हैं। अंतिम कोश में कितने होते हैं? क्या करूं मैं तुम लोगों को, बताओ क्या करूं मैं? हम्म? और कितना अच्छा पढ़ाऊं, और कितना ओपन करके पढ़ाऊं तुम्हें, हैं? इतने पे भी किसी का 8 आ रहा है आंसर, किसी का 3 आ रहा है, किसी का 7 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है। कहां से भाई? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, और अगर इस परमाणु क्रमांक का विन्यास करेंगे तो अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे क्या? अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे क्या? है? कितने होते हैं अंतिम कोश में? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। पढ़ना मत बिल्कुल भी, बस ऐसे ही, है ना, तुक्के में ही आंसर देना। तो 3 4 5, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसे चाहिए कितने? इसे चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। 8 पूरे करने हैं ना, तो कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए ढूंढता है किसी को, तो इसे अपने जैसे ही एक नाइट्रोजन मिल जाता है, अपना जैसा एक नाइट्रोजन मिल जाता है। इस नाइट्रोजन में भी अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। दोनों में बातचीत शुरू होती है। ये कहता है 3 दे दो मुझे, मेरे 8 हो जाएंगे। ये कहता है तुम ही 3 दे दो मुझे, मेरे 8 हो जाएंगे। तो दोनों में कोई बात नहीं बनती है, लेने देने पर सहमति बनती है। और सहमति में क्या करते हैं कि चलो हम 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं। चलो हम 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं। इस नाइट्रोजन ने इसके 3 ले लिए, इस नाइट्रोजन ने, चलो मैं क्रॉस से दिखा देता हूं इसे, फिर बच्चे कहेंगे सर आपने इसे क्रॉस से क्यों नहीं दिखाया। लो, क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है, ठीक है। इसने इसके 3 ले लिए शेयरिंग में, इसने इसके 3 ले लिए शेयरिंग में। दोनों ने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो तो इनके बीच में बन गया बॉन्ड। और कैसा बॉन्ड बन गया? जब इलेक्ट्रॉन 3-3 शेयर हुए हैं तो इनके बीच में बन गया ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आ गई? चलिए कोई बात नहीं, जिसका गलती से टाइप हो गया था अब आगे से सही टाइप करना, ठीक है। तो कहानी समझ में आई आपको? कहानी समझ में आई? अब मैं इनकी परिभाषा लिखने जा रहा हूं, बहुत सिंपल सी आप कह सकते हैं। जब दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। यहां पर जब दो परमाणु कितने करेंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। क्या करते हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यहां पर क्या लिखोगे? जब दो परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, क्या करते हैं? 3-3। जब दो परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन, कितने? 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं,
साझा करते हैं तो क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब कोई बच्चा कह रहा है कि आपने यही 3 एग्जाम्पल क्यों लिए, समझाने के लिए शुरुआत में यही 3 एग्जाम्पल लगते हैं। ठीक है, यही 3 एग्जाम्पल लिए जाते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री में दुनिया भर के एग्जाम्पल आएंगे, अभी दुनिया भर के एग्जाम्पल आएंगे। समझाने के लिए शुरुआत में यही 3 आसान एग्जाम्पल होते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को 2 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन को 3 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहां बन गया सिंगल, यहां बन गया डबल, यहां बन गया ट्रिपल। कहानी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कुछ और बातों की, जहां से आपको सिंगल डबल और ट्रिपल और क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कि CH4 की संरचना बनाओ, मैथेन की CH4 की संरचना बनाओ। ठीक है, इसकी संरचना बनानी है CH4, मिथेन की। तो ध्यान देना, मिथेन की संरचना आप कैसे बना सकते हो, मिथेन की कैसे बना सकते हो। आपके पास है एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। कार्बन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4, 4 ही होते हैं ना भाई। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, Z इफेक्टिव और IP का एक्सेप्शन, सही कह रहे हो। तो स्पेशल बताऊंगा आपको अलग से। ठीक है, उसका बहुत सा कारण है। क्या बनाओगे स्ट्रक्चर, 2 और 4 और 8 और 16 ही बनता है। चलो, बिल्कुल इनर्ट गैसेस कोई बॉन्ड नहीं बनाती, अक्रिय गैस कोई बॉन्ड नहीं बनाती, जरूरत ही नहीं है उन्हें इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए तो अक्रिय है, इसीलिए तो अक्रिय है। चलो, अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास बताओ। इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक और इसके पास एक। इन चारों हाइड्रोजन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन से कहेंगे कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो हमारे साथ। इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया साझा। अब कार्बन कहेगा चारों से कि भाई सब तुमने चारों ने एक एक इलेक्ट्रॉन मेरा शेयर किया है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना मुझे भी तो शेयर करवाओ, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना मुझे भी तो शेयर करवाओ। तो चारों हाइड्रोजन कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल करवाएंगे। तो अब कार्बन ने इन चारों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, कार्बन ने इन चारों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो संरचना क्या बन गई, संरचना क्या बन गई, कार्बन के साथ चारों ही हाइड्रोजन, कार्बन के साथ चारों ही हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए पाए जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, दूसरी संरचना अब मैं बनाने जा रहा हूं C2H6 की स्ट्रक्चर। किसकी, C2H6। अच्छा, C2H4 का नाम क्या है, नाम बताओ फटाफट से इसका सब लोग, इसका नाम बताओ, CH4 का नाम बताओ फटाफट से। कूल बन गया, बहुत बढ़िया। नाम बताओ CH4 का क्या है फटाफट से। अरे भाई परिवर्ती नहीं है कार्बन की, कार्बन की संयोजकता परिवर्ती नहीं है। +-4 इसलिए लिखा जाता है कि दे भी सकता है ले भी सकता है, परिवर्ती नहीं है, 4 ही है। कार्बन की संयोजकता 4 है, +- इसलिए लिखते हैं कि दे भी सकता है ले भी सकता है। ठीक है, दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो ज्यादातर क्या करता है, देने लेने से छोड़ के शेयर करता है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, मीथेन। ये क्या है, मीथेन है। ठीक है, चलो, और ये क्या है, C2H6 क्या, इसका भी नाम बता दो लगे हाथ, C2H6 का नाम भी बता दो लगे हाथ फटाफट से। बहुत बढ़िया, C2H6 का नाम भी बता दो। C2H6 का नाम भी बता दो लगे हाथ। इथेन, बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये इथेन है, ये इथेन है। चलिए, अब अगर मैं इथेन की स्ट्रक्चर बनाऊं, इथेन की संरचना बनाऊं, तो बड़ी आसान है।
कार्बन कार्बन, दो तो कार्बन है मेरे पास और 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन को कैसे बांटोगे? दोनों कार्बन को 3 3 हाइड्रोजन से ढक दो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है जी। देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन्स के पास सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक और इसके पास एक। यानी सभी हाइड्रोजन्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। सिंपल सी बात। इथेनल, अरे वाह बहुत बढ़िया। एथीन। ठीक है चलो। तो इसके भी नाम कई बच्चे गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, नहीं करना ऐसा। ये क्या है? ये मीथेन है, ये ईथेन है। आज के बाद गलत मत करना, मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं महाराज। मीथेन, METHANE। क्या है? ANE। ये सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। सिमिलरली इसका नाम क्या है? ईथेन, ETHANE। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये एन। इंपॉर्टेंट क्या है? ये एन। क्या है? एन। एन। बात समझ में आ गई? मीथेन, ईथेन। ईन आ जाएगा डबल बॉन्ड के लिए, आयन आएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। बात समझ में आ गई? ये बात तो आप पढ़ के आए होगे, है ना? 11th क्लास में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नहीं पढ़ा है तो जब हमारी आएगी तब मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है चलो। अब देखो यहां पर शेयरिंग देखते हैं। ये कार्बन कहेगा इन हाइड्रोजन से, सॉरी हाइड्रोजन कहेंगे कार्बन से कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, हमें जरूरत है। तो ये कार्बन इन तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इधर भी ये कार्बन इन तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो कुल मिलाकर देखो, इस कार्बन के पास 4 अपने और 3 शेयरिंग से मिल गए, तो इस कार्बन के पास 7 हो गए। इस कार्बन के पास भी 4 अपने और 3 शेयरिंग के मिल गए, तो इसके पास भी 7 हो गए। मतलब इन दोनों कार्बन के पास 7 7 हो गए। अब कितने और करने से? एक एक और करना है। तो अब ये दोनों कार्बन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ये कार्बन इससे कहेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो, बोलेगा ठीक है कर लो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कार्बन के टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, ये कार्बन भी कहेगा कि जब आपने मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन मेरा शेयर किया है तो आप मेरा मेरा मुझे भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाओ। तो क्या करेगा? ये भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब इन सब के इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। अब सब के इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। ठीक है, तो संरचना कैसी बन जाएगी? देखो संरचना कैसी बन जाएगी। संरचना बन जाएगी एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, ये कार्बन 3 तरफ से हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से, ये कार्बन 3 तरफ से हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से, और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हम हिंदी माध्यम से हैं तो गलत लिख जाता है, लिख गलत जाता है, लेकिन आपको पता सही होना चाहिए, कोई बात नहीं। क्योंकि एग्जाम में लिख के नहीं आना है, एग्जाम में तो केवल टिक करके आना है। आपको पता सही होना चाहिए, कोई बात नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, गड़बड़ हो जाती है लिखने में, लेकिन एग्जाम में सही टिक करके आना। ठीक है जी? ठीक है जी, बात समझ में आ गई मीथेन और इथेन की? चलो अगली स्ट्रक्चर आप मुझे बनाकर बताओगे, आप बताओगे अब इस बार। C2H4। पहले तो इसका नाम बता दो, पहले तो इसका नाम बता दो। C2H4 का नाम बता दो जी। हाँ जी, C2H4 का नाम बता दो। बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। इथीन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथीन। क्या है नाम इसका? इथीन। स्पेलिंग में अगर आप लिखोगे तो ETHENE। क्या? ETHENE।
क्या लिखोगे? ETHENE। क्या लिखा आपने? ETHENE। बात समझ में आ रही है? ETHENE। अरे वाह, इथाइलीन, इथीन। ठीक है, इथीन इज द राइट आंसर। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, संरचना बना लेते हैं। संरचना में देखो, कार्बन तो है हमारे पास दो, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और दोनों कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैं एक हाइड्रोजन यहां लिख देता हूं, एक हाइड्रोजन यहां लिख देता हूं, दूसरा हाइड्रोजन यहां लिख देता हूं। इसके लिए भी एक हाइड्रोजन यहां लिख देता हूं, दूसरा हाइड्रोजन यहां लिख देता हूं। दोनों कार्बन के पास हैं कितने? चार चार इलेक्ट्रॉन, एक दो, अंतिम कोश में तीन चार। इसके पास भी एक दो तीन चार। बात समझ में आ गई? चलो, हाइड्रोजन के पास, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। क्या? एक एक इलेक्ट्रॉन। क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन। क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलो शेयर करवा देते हैं, बहुत आसान है। हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा कार्बन का, हो गया शेयर। इस कार्बन का भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया शेयर। ठीक, इन दोनों कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्योंकि 4 तो खुद के पास थे, 2 शेयरिंग से मिल गए। इसके पास भी 4 खुद के पास थे, 2 शेयरिंग से मिल गए, तो 6 हो गए। अब कितने की जरूरत बचती है? 2 की जरूरत बचती है। तो दोनों कार्बन एक दूसरे से कहेंगे कि भाई साहब एक काम करो, आप हमारे साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। तब ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। कर लिया शेयर। बात समझ में आ रही? और ये कार्बन भी इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। क्या कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। कहानी समझ में आ रही है? बता देते हैं स्ट्रक्चर, सॉरी बना देते हैं स्ट्रक्चर। कैसे बन जाएगी स्ट्रक्चर? देखो, कार्बन 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 कार्बन, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं सिंगल बॉन्ड, तो बना दीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो अब इसके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये संरचना होती है किसकी? ये संरचना होती है इथीन की। किसकी होती है? इथीन की। उम्मीद है आपको यहां तक बातें वेल क्लियर्ड हो गई होंगी। उम्मीद है आपको यहां तक बातें वेल क्लियर्ड हो गई होंगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, बना दिया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। आजकल टाइम का पता नहीं चलता कब निकल गया। अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो, तो पता ही नहीं चलता। ओहो नेहा चौधरी जी, XeF4 इतनी जल्द, सॉरी XeO4 इतनी जल्दी? सबसे लास्ट में आएगा ये। जेनॉन के कंपाउंड सबसे लास्ट में आएंगे। ठीक है, तसल्ली कीजिए, आप निश्चिंत रहिए। जेनॉन के कंपाउंड सबसे लास्ट में आएंगे। जेनॉन के ऑक्साइड, जेनॉन के फ्लोराइड लास्ट में आएंगे। बनवा दूंगा, चिंता मत करो। क्लियर है? चलिए, मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है। आ गया समझ, आ गया समझ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। मैंने ऐसे ही थोड़ी आपको आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक लिखाए थे, याद करने के लिए लिखाए थे साहब। आप परमाणु क्रमांक याद नहीं करेंगे तो कैसे आगे काम चलेगा? नहीं चलेगा, करने ही पड़ेंगे याद, करने ही पड़ेंगे याद। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अगली संरचना आपके लिए C2H2 या C2H2। तो पहले तो आप बताएंगे मुझे C2H2 का नाम। क्या करेंगे? पहले तो आप मुझे बताएंगे C2H2 का नाम। बताइए, ये C2H2 क्या है? ये C2H2 है क्या? बताओ फटाफट से। ये C2H2 क्या है? बताओ फटाफट से। हम्म, परमाणु क्रमांक आप कम से कम नहीं तो
40-45 तक तो याद कर ही लो, 45 तक तो याद कर ही लो, है ना। इथाइन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इथाइन, बहुत सुंदर। चलो, इसका नाम है इथाइन। क्या है? इथाइन। ठीक, मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं, ETHYNE। क्या? ETHYNE। ETHYNE क्या है? YNE, ETHYNE, इथाइन है। क्या है? इथाइन है, ETHYNE। ठीक है, ETHYNE, इथाइन है। ठीक, अब इथाइन की स्ट्रक्चर बनाए, बहुत आसान है। क्या है? कार्बन, दो कार्बन है हमारे पास। क्या है? दो कार्बन है हमारे पास। ठीक है, और दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन लिख देते हैं। लिख दिया। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो कार्बन के बनाने पर, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और हाइड्रोजन्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास, एक इसके पास। ठीक, हाइड्रोजन की तो वही मांग रहती है, हाइड्रोजन की तो वही इच्छा रहती है कि भाई मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे तो एक दे दो, बस बात खत्म। तो हाइड्रोजन इसके साथ एक शेयर कर लेगा, इसने हाइड्रोजन ने एक शेयर कर लिया, तो दोनों हाइड्रोजन के हो गए पूरे। अब कार्बन को कितने और चाहिए? कार्बन के पास 4 खुद के थे और एक शेयरिंग का मिल गया, तो टोटल हो गए 5। कितने हो गए? 5। कार्बन के पास 4 खुद के थे, एक शेयरिंग का मिल गया, कितने हो गए खुद के सॉरी कितने हो गए टोटल? 5। अब कार्बन को दोनों को कितने चाहिए? 3-3 और चाहिए। कितने चाहिए? 3-3। तो अब दोनों कार्बन एक दूसरे से रिक्वेस्ट करेंगे कि 3-3 दे दो, लेकिन देगा कोई नहीं। क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे। तो ये कार्बन इसके साथ करेगा 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, हो गए 3 इसके साझेदारी हो गए। तो ये कार्बन भी कहेगा कि आप मुझे मेरे भी साथ साझेदारी करो। तो अब ये कार्बन भी इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। बात समझ में आ गई? बस काम खत्म। अब क्या करना? कुछ भी नहीं। अब क्या करना? कुछ भी नहीं। कार्बन, दोनों कार्बन लिखो, ये कार्बन और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ बन गया सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया हाइड्रोजन के साथ? सिंगल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया। कहानी समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई। अब देखो, जहां भी ईन लिखा होता है, जहां भी ईन लिखा होता है, इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड आएगा। एक आए, दो आए, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, अगर कहीं भी आयन लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है उस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। उस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक, एक आए या दो आए, ये कंपाउंड बनाओगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका, ये बहुत बेसिक है, जो आप 9-10 से पढ़ते आते हो कि ईन का मतलब डबल बॉन्ड, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। क्या? एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, जैसे हमने पीछे बनाए थे ना, ये जैसे हमने ये पीछे बनाए थे, ये एन, ये एन। तो एन का मतलब क्या है? कि उस कंपाउंड में केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड है। क्या है? उस कंपाउंड में केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ना कोई डबल बॉन्ड है, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है। बात समझ में आ गई? उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड भी आएंगे अभी आगे, तसल्ली करो, सिग्मा भी बनवाऊंगा, पाई भी बनवाऊंगा। ठीक है, क्यों चिंता करते हो? ठीक है, तो मैंने आपको सिंगल बॉन्ड के एग्जाम्पल बता दिए, मैंने आपको डबल बॉन्ड का एग्जांपल बनवा दिया, मैंने आपको ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल बनवा दिया। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपका होमवर्क है, अब आपका होमवर्क है, बहुत ध्यान से देखिएगा। होमवर्क में आपको कुछ कुछ तत्वों की, या सॉरी, कुछ यौगिकों यौगिकों के संरचना सूत्र बनाने हैं। संरचना सूत्र या रचनाएं बनानी है। ठीक है, कुछ यौगिक जो आपको ठीक लगे, जो आपको मिल जाए। ठीक है,
ये आपको अपने मन से बना लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आपको यौगिक मिल जाए अपनी नोटबुक में, जो आपको यौगिक मिल जाए आपके स्कूल में दिए गए हो, सॉरी स्कूल तो अब नहीं है, तुम्हारी स्कूलिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है। चलो, कोई डाउट यहाँ तक? उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे भैया, क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ जाता है, बिल्कुल सब कुछ पढ़ोगे तो ठीक है। चलिए, आपने देख लिया आपको होमवर्क में क्या करना है, कुछ यौगिकों की संरचनाएं आपको बनाकर देनी है, बनाओगे? ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। हाँ अर्चना जी, 30 मिनट्स और नहीं पढ़ा सकते, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाता है, ठीक है। स्टूडियो भी अगली क्लास के लिए अवेलेबल होना चाहिए, स्टूडियो में अगली क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए, अब कोई कह रहा था कुछ पूछ सकता हूँ, हाँ बताओ भाई क्या पूछना, फटाफट से पूछ लो, 1 मिनट है तुम्हारे पास। चलिए ठीक है, क्लास का टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास होगी तो अ, आपका जो भी डाउट है आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, मिलते हैं कल अपनी क्लास के टाइम पर। जय हिंद।